जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। दुनिया का सबसे बड़ा चीज ज्ञान और नॉलेज होता है। अगर हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छी तरह से अगर हम लोग सभ्य हैं और पूर्ण रूपेण अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग जानते हैं तो उसमें जरा सा गलती की संभावनाएं कम जाती है। इसलिए हर चीज की हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षक गण और शिक्षा प्रेमी देशवासी, तो कुछ खास बातें हैं जिससे हमारा देश ज्यादातर जो है जूझ रहा है। और ये एक बड़ा ही मामला है जो हम सभी को मेहनत से कमाए गए पैसे, एक एक रुपए करके जमा किए गए पैसे जो अपनी जिंदगी के लिए हम लोगों ने रख रखे हैं, और उस पैसे को स्कैमर कुछ चिकनी साफ सुथरी बातें बोल करके फंसा देते हैं और ऐसा लगता है कि रियल है, और वही रियल कंफ्यूजन जो हमें रॉबरी और स्कैमर के जाल में फंसा देता है, और फिर हम लोग जीरो बैलेंस पे हो जाते हैं और कहीं से फिर कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता। तो आज कुछ इसी विषय में मिस्टर यार खान सर आपके सामने आए हैं, और कुछ खास सावधानियां जो मुझे जानकारी है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। आपको गौर तलब होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए कि आरबीआई रोज हमें अवेयरनेस दे रहा है, रोज हमें अवेयरनेस देता रहता है। हमारे मोबाइल पे मैसेजेस आते रहते हैं कि किसी भी तरह की ओटीपी या किसी भी तरह की बैंक रिलेटेड डिटेल्स जानकारी बैंक नहीं मांगता, फिर भी लोग क्यों ऐसे जाल में फंसे जाते हैं। तो मैं ये खास करके जो वीडियो बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, उन देशवासियों के लिए जो खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि नहीं, मुझको तो कोई नहीं फंसा सकता, मैं बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड, एडुकेटेड हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ। लेकिन अक्सर गौर करने वाली बात है कि जो बेहतरीन ड्राइवर होता है वो भी तो एक्सीडेंट कर जाता है, घोड़े का सवार ही गिरता है। अक्सर जिसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस वाले ही लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो इस पे थोड़ा सा गौर करना है कि कभी ये नहीं सोचना है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड नोबडी कैन मेक मी फूल, कि मुझे कोई मूर्ख बना नहीं सकता। कोई मूर्ख बनाता नहीं है, क्योंकि हमारे जहन और दिमाग की ऐसी ही मनोवृत्ति होती है और ऐसा ही हमारा दिमाग का कंस्ट्रक्शन होता है कि जिस समय हम लोग कुछ गलत सोचने लगते हैं तो फिर वो जहन उसी तरह बढ़ जाता है, फिर हम लोग आगे का नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनका काम ही है कि कंफ्यूज कर देना। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने ज्ञान को आप बढ़ाते हैं जिस तरह, गौर करने वाली बात है कि आप अपने ज्ञान को जैसे बढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, थैंक यू फॉर लाइक, और जैसे आप जाते हैं अपने ट्यूटर के पास, टीचर्स के पास, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो गौर तलब करने वाली बात है कि जैसा कि मैं सोचता हूं कि वो स्कैमर्स भी जो है कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को इंक्रीज करते होंगे और रोज कुछ न कुछ नई टेक्निक का उपयोग करते होंगे और आपको फंसाने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है लोगों को फंसा देना। और उनके पास इतना कंफ्यूजिंग टैलेंट होता है कि यू मे बी कंफ्यूज। तो कुछ सावधानियां अगर हम लोग बरतें तो कुछ हम लोग बच सकते हैं। तो ये कौन सी सावधानियां हैं जिससे हम लोगों को कहना है कि मैं बता दूं कि जो स्मार्टनेस के बारे में जो आप सोचते हैं उसके लिए, कि आपने एक कबूतर की कहानी सुनाई होगी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम मत फंसना। ये बार बार वही कबूतर कहता रहा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम मत फंसना। लेकिन होता ऐसा ही है कि वही कबूतर जो बार बार लोगों को बता रहा था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फिर वही कबूतर उसी जाल में, उसी शिकारी जिससे अलर्ट कर रहा था, और उसी के जाल में कैसे फंस जाता है। तो यही समझदारी की बात है कि ज्यादा हम लोगों को कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही,
तो वही कबूतर उसी वर्षन को बार बार बोलने वाला और उसी जाल में फंस गया। तो एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एनी टाइम। हादसे कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। हादसों के लिए सावधानी जरूरी है। ऐसे भी आप सुने होंगे, गाड़ियों पे लिखा देखे होंगे कि सावधानी हटी दुर्घटनाएं घटी, सावधानी हटी दुर्घटनाएं घटी। बार बार गाड़ियों पे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, लेकिन जब किसी को गाड़ी जब चलानी आती है ना, तो वो गाड़ियों में एकदम जा करके नजदीक सटता रहता है। और फिर पता चला कि वो जिस दिन सोच लेता है कि आई हैव गॉट ओवर कॉन्फिडेंस एंड आई हैव अ ब्रेक क्लच टैलेंट, वही जाकर के फिर गाड़ी में ठोक देता है। तो गौर करने वाली बात है कि इस बात को भी याद रखना कि एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर और एनी टाइम। हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। स्कैमर की पहली पहचान यही है कि वो बहुत हेजिटेशन में रहता है। आपको एक ही कार्य को बार बार करने को कहेगा। रिक्वेस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ, उसको पहचानने की बात है कि बार बार आपको किसी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। क्योंकि कई बार वो एक एक दो दो चार चार OTP ले लेता है, आपको कंफ्यूजन में डाल के, कुछ ऐसे दुविधा वाले शब्दों का उपयोग करके। तो नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल। ये पहला चीज गौर कीजिए कि नेवर रिसीव योर वीडियो कॉल, अननोन वीडियो कॉल। जो आपके मोबाइल में एंट्री नहीं है, जो आपके परिवार का, फैमिली का नेम नहीं लिख रहा है, उसकी पिक नहीं आ रही है, फिर उसमें भी ध्यान रखना है कि आपका पूरा नंबर का कंफर्म होना चाहिए। इसमें घबराने की क्या बात है? आपका रिलेटिव्स होगा, फ्रेंड्स होगा, दोस्त होगा, एक बार कॉल किया दोबारा करेगा, तिबारा करेगा। आप कंफर्म होकर के कॉल रिसीव कीजिए। दूसरी बात कि आपके पास अननोन आदमी वीडियो कॉल क्यों करेगा? वो आपके चेहरे का दर्शन क्यों करना चाहेगा? आपके पास आपका रिलेटिव्स जो है व्हाट्सएप कॉलिंग क्यों करना चाहेगा? अननोन क्यों करेगा? अननोन को आपके चेहरे की जरूरत क्या है? जो आदमी आपको जानता नहीं है, जो आपके मोबाइल में एंट्री सेव नहीं है, आपको वो क्यों वीडियो कॉल करेगा, क्यों आपको व्हाट्सएप कॉलिंग करेगा? ये तो पहली बात को समझ लेना है। अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो आपके किसी अपने का है तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और नहीं तो जो आपके मोबाइल में एंट्री सेव नहीं है, वैसे वीडियो कॉल, वैसे व्हाट्सएप कॉलिंग को नेवर रिसीव। ओके, तो अननोन वीडियो कॉल आपके अपने हो ही नहीं सकते। तो पहला कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि क्लियर बात है कि आपका रिलेटिव्स और अपना आदमी रहेगा तो उसका नाम लिखेगा, और अननोन वीडियो कॉल है तो आपका अपना है ही नहीं। कॉमन बात है। आगे गौर करने वाली बात खास ये है कि मैंने क्या कहा कि आपका व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग जब अपने का रहेगा तब ना आपको उठाना है। तो भाई अननोन है, उस पर नाम लिख ही नहीं रहा, आप क्यों उठाएंगे? देखिए, बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि इस बात को आपको समझ में आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि स्पेशली और अपने उन देशवासियों को सावधान करने के लिए और अपने स्टूडेंट्स को सावधान करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। तो खास करके जब आप अपने तरह से सही हैं, जब आप अपनी तरफ से सही हैं, तो आपको कोई डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। अक्सर कहा जाता है, स्कैमर्स कहता है कि आपका इस थाना में रिपोर्ट है, आपके खिलाफ ये है, आपको यहाँ आना होगा, आप जल्दी से चले आइए, आपका फैमिली ऐसा है, आपका परिवार ऐसा है, बहुत सारी बातें बोल करके आपको धमकियां देता है। आप ये गौर कीजिए कि आपका थाना आपको बुलाएगा, आपके लोकेलिटी में आपको कॉल किया जाएगा, तो डायरेक्ट आपके होम पे नहीं क्यों आएगा, आपके घर पे क्यों नहीं आएगा है? आपको डिजिटली क्यों कॉल करेगा? गौर करने वाली बात कि डिजिटली कोई किसी को अरेस्ट करता है क्या? तो डिजिटली आप अरेस्ट नहीं होंगे। आप जब अपनी तरफ से सही हैं, आपके अंदर कोई गलती नहीं है, आपके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, आपके अंदर कोई गलती नहीं है, तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? तो आपने बिरबल और अकबर को सुना था, बहुत सारे चोर खड़े थे और अकबर बादशाह ने कहा कि इसमें एक चोर है, 100 आदमी में एक चोर है और 99 इसमें सही है, बिरबल इसकी आजमाइश कर लो। बिरबल ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, रियली। और जो चोर था वो अपनी दाढ़ी को खुजलाने लगा, क्योंकि इनका सेंसर ऐसा था बिरबल का
कि कुछ ऐसी बातें कहते थे कि लोगों का ध्यान भटक जाता था। तो वो जो चोर था अपनी दाढ़ी को खुजलाने लगा, तो समझ में आ गया कि वही चोर है जिसने अपनी दाढ़ी को इस तरह से फिंगर मारा, क्योंकि वो सोच रहा है कि कहीं मेरी ही दाढ़ी में तो तिनका नहीं है, बिकॉज मैं चोर हूं। तो वो पकड़ा सा गया। तो गलत चीज तो साबित हो जाती है ना। जब आप सही हैं, आप किसी तरह का कुछ गड़बड़ नहीं किए और आप शुद्ध हैं, तो फिर आप क्यों अपने आप को अशुद्धि के विषय में सोचते हैं? और आपको क्यों साबित करना है कि आप सच्चा और अच्छा हैं? जो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, उन्हें साबित करने बताने की जरूरत नहीं होती है। तो कभी नहीं फंसा सकता कोई आपको, जब तक कि आपके अंदर कोई कमी और खराबी ना हो। कॉन्फिडेंस अपना कभी ना खोएं, नेवर लेस योर कॉन्फिडेंस। अपने विश्वास को खोने के बाद ही आप फंस जाते हैं। तो ब्रेन जब तक आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, जब तक आपका ब्रेन साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है और मनोवैज्ञानिक दबाव आपके जहन पे नहीं आता है, तो आप फंस नहीं सकते हैं। और पता है फिर आपके अंदर ज्ञान ही क्या है कि कोई आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लाए और आप फंस करके जो है कोई गलत स्टेप उठा दें। तो आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप अपने आप से सही हैं तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। आपको पता है ना, कंफ्यूजन का हिंदी होता है दुविधा। कंफ्यूजन का हिंदी क्या होता है? दुविधा। और दुविधा में दो गए माया मिली न राम। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो दुविधा में मत फंसिए, और नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो न आप लोभ के रहेंगे और न आप धार्मिक रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने कहा कि कंफ्यूजन बहुत खराब चीज है। कंफ्यूजन का हिंदी दुविधा होता है। लेकिन आगे मैं बता दूं, कंफ्यूजन से पहले कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज से पहले जो है क्या होता है? फ्यूज होता है। तो फ्यूज मीन्स होता है गलना, मेल्ट। आपने देखा होगा कि आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट होगा और उसमें बोर्ड होगा, बोर्ड में एक पतला सा तार रहता है जो उसमें फ्यूज लगा रहता है, उसमें फ्यूज लगा रहता है। और फ्यूज का हिंदी होता है गल जाना। तो अक्सर जब आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता है या वोल्टेज आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो वो गल जाता है। और जब वो गल जाता है तो पूरी लाइट जो है कट जाती है। तो वही बात है, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो फ्यूज होते हैं, और जब फ्यूज होते हैं तो पूरे आपका दिमाग का ट्रांसमिशन जो है गड़बड़ हो जाता है, और कंफ्यूज होके आप फ्यूज हो जाते हैं और स्कैम के आप शिकार हो जाते हैं। लेकिन डोंट बी कंफ्यूज, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट एंड माइंड, और ऑलवेज कीप पेशेंस इन योर हार्ट एंड माइंड। और हमेशा सोच के चलिए कि इफ आई एम गुड एंड आई एम टैलेंटेड, आई एम एजुकेटेड, आई एम ब्रिलियंट, नोबडी मेक मी कंफ्यूज। तो आपको कोई नहीं फंसा सकता है ना। अकल से कर दोस्ती, अकल से कर दोस्ती, बदअक्लों के बीच में चलती नहीं। अकल से कर दोस्ती, बदअक्लों के बीच में चलती नहीं। और जो कुछ ऐसे जहन और ज्ञान है जो कभी बदलती नहीं। तो कुछ ऐसे जहन और ज्ञान है जो कभी बदलते नहीं। तो अकल से काम लीजिए। और मुझे पता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, देशवासी अब सब इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल हो गए, और देश मेरा तरक्की करता जा रहा है। हम लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अक्लमंद होते जा रहे हैं, और अब देश तरक्की कर रहा है और देशवासी भी तरक्की कर रहे हैं। सभी देशवासियों का इस छोटे से AR खान सर का चरका कला चतरा झारखंड से बहुत इनर पार्ट ऑफ हार्ट से दुआएं हैं, आशीर्वाद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशवासी को इस AR खान सर का, और दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षक और शिक्षा प्रेमियों, कहना यही है कि वीडियो को टिल एंड देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी वीडियो का मफहूम और उसका अर्थ पता चलेगा। थैंक यू। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छी बात लेकर मैं हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत। सी यू, बाय।